मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। दर्शकों, वीडियो मैं लगन कुंडली से बनाता हूं। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से लिया हुआ है और मेरा कुछ अनुभव है जो मैंने देखा है। आज हम एक पुरुष जाति की कुंडली में विचार करेंगे जिसका कि जन्म 93 का है, मतलब लगभग 32 साल की आयु हो गई। इस समय मैं विदेश में आया हूं। यहाँ पर मेरी एक नवयुवक से मुलाकात हुई। उसने प्रश्न किया कि गुरुजी, अभी तक मुझे अच्छी लड़की नहीं मिली, मैं शादी के लिए ढूंढ रहा हूं। मैंने कुंडली देखा, जो देखा मैंने उसको ही बताया और आपको ही बता रहा हूं। आपका भी मार्गदर्शन होगा कि वो बेचारा नहीं जानता क्या अशुभ योग है। कुंडली में अच्छा विदेश योग भी है, अच्छा व्यवसाय है, सम्मानित है, शिक्षा भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है अब उन्होंने अपनी कुंडली को नहीं देखा और अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं। दर्शकों, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जब आप शादी के लिए बाहर कदम रखते हैं, शादी के लिए लड़की ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं, उससे पहले कुछ अपनी कुंडली तो देख लो कि आपकी कुंडली क्या कहती है। क्यों? आपकी कुंडली जो ये 12 भाव हैं, आपके पूर्व जन्म का लेखा जोखा है। तो विचार करते हैं उसकी कुंडली में क्या है, थोड़ा सूक्ष्म रूप से वर्णन करके आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, लग्न इस अष्टम भाव में, लगन कोई भी हो, आपकी किसी भी लगन की कुंडली का हो, किसी भी लगन को, यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो लग्न से, लग्न अष्टम भाव में हो तो साधारण तौर पर यह बोला जाता है कि ऐसा जातक अपना चरित्र बल कमजोर कर सकता है। क्यों? अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान भी है, लेकिन उसके साथ साथ गुप्त अंगों का भी भाव है और यह स्वाभाविक है। अब उसकी रुचि गुप्त अंगों की तरफ बढ़ेगी और शास्त्रों का ऐसा मत है कि वो अपना चरित्र बल कम कर सकता है, लेकिन वो भी ऐसा जातक के साथ नहीं है और बहुत ही चरित्रवान है, वो भी आपको बताएंगे। दसवें पंचम भाव में अच्छा राग हो, कोई भी कुंडली हो, जब दसम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आ जाता है, एक अच्छा यागयोग बनता है, माता लक्ष्मी और विष्णु का मिलन हो जाता है। केंद्र त्रिकोण को माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान माना गया है, वो भी अच्छा यागयोग है। पंचम भाव पंचम में हो तो शिक्षा की कोई कमी नहीं, पाप प्रभावित हो तो परेशानी भी आती है। अष्टम भाव में शुक्र केतु हो, कोई भी लगन की कुंडली हो, अगर आपके अष्टम भाव में शुक्र केतु है तो आप ये मान के चलिए कि साध्वी स्त्री का श्राप है। साध्वी स्त्री का श्राप है, विवाह में प्रतिबंधक है और विवाह हो भी जाता है तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है। इन चंद बिंदुओं पर हम विचार करेंगे, जातक की कुंडली क्या कहती है। आप अंत तक बने रहिए, मैं दोस्त के साथ साथ आपको उपाय भी बताऊंगा और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करना, शेयर भी करना और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। दर्शकों, विदेश योग, अच्छा व्यवसाय, धन और सम्मान, विवाह के लिए अच्छी कन्या नहीं मिल रही, साध्वी का श्राप ढूंढ रहे हैं। जातक का जन्म 9 जुलाई 1993 कृष्ण पक्ष है, पूर्व भारत चंद्र गुरुवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लग्न हुआ, तुला लग्न की 18 डिग्रियां है और राहु द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में 16 डिग्री लेकर के, पंचम भाव में शनि 5 डिग्री लेकर के अपनी राशि में, चंद्रमा 24 डिग्री लेकर के, दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है। अष्टम भाव में शुक्र 9 डिग्री और केतु 16 डिग्री लेकर के अपनी राशि में विद्वान है। नवम भाव में सूर्य 21 डिग्री लेकर के और दसम भाव में बुध 2 डिग्री लेकर के अस्त है, भाग्य का स्वामी अस्त है। एकादश भाव में मंगल मित्र राशि में 15 डिग्री लेकर के विराजमान है और द्वादश भाव में गुरु 13 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही और अभी बुध की महादशा चल रही है 2039 तक। बुध पुनर्वसु नक्षत्र में बुध अस्त है और बुध भाग्य का स्वामी है तो भाग्य साथ नहीं देता। अब बात करते हैं दर्शकों, तुला लगन वाले। तुला लगन वालों का शरीर सुगंधित होता है। ये एक किसी को भी जब अपना मित्र मान लेते हैं तो उसको सब कुछ अपना न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे की मन की था कैसे ली जाती है ये अपने आप जान लेते हैं, लेकिन अपने मन की था नहीं देते। इनका तुरंत और ठीक निर्णय लेना इनकी एक विशेषता बातें होती है
और इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं। ये स्वाधीन होते हुए भी ये ऐसा सोचते हैं कि मैं ये भी कर लूं, हमेशा ऊंचाई की तरफ सोचते हैं। तो लग्न, तुला लग्न शुक्र की राशि है, तो सुगठित शरीर, सुंदर शरीर होना एक तो स्वाभाविक बात है। लग्नेश अष्टम भाव में है, जैसा मैंने आपको बताया। कोई भी लग्नेश अष्टम भाव में होता है तो ये आशंका की जाती है कि उसका चित्तबल कम होगा, लेकिन नहीं, यहां पर इसका लग्नेश अष्टम भाव में है। ये ऐसा जातक हर धन को पाने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल करेगा, आत्मबली की धनी तो होगा, लेकिन हमेशा किसी न किसी संकटों में भी फंसता रहेगा। शुक्र के साथ केतु है, तो शुक्र पीड़ित है और शुक्र विवाह का कारक है। लग्नेश के साथ शुक्र भी है वो, और शुक्र पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि चरित्र बल कमजोर नहीं होगा, वो हम आपको अंत में बताएंगे क्या कारण है, क्यों नहीं होगा। बाकियों में होगा, अगर ऐसा योग नहीं होगा तो अवश्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और 9 भाव में है। आमदनी की कोई कमी नहीं। सूर्य पिता का कारक है और पिता के भाव में अच्छा मित्र राशि में है, लेकिन भाग्य का स्वामी थोड़ा सा बुध हो गया। सूर्य उसको कमी तो करता है, क्यों? बलवंता में कहा गया कि अगर सूर्य बलवान हो, जिस भाव को भी देख रहा हो, तो बाकी ग्रह उससे नहीं भी होगा, तो क्यों? सूर्य ग्रह का राजा है, तो भाग्य का साथ दे रहा। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रहेगी, बुद्धि में कमजोर रहेगा। बुध तो बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं असर रहेगा कि बुध अस्त है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा को 10वें भाव का स्वामी और 5वें भाव में है। जैसा मैंने आपको बताया कि एक अच्छा राजयोग है और सप्तम दृष्टि धन को देखा। धन की कोई कमी नहीं, सम्मान की कोई कमी नहीं। बात करें मंगल की। मंगल दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। पहले तो हम मंगल की बात कर लेते हैं धन से संबंधित। तो द्वितीय भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में अपनी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा। राहु यहाँ पर है। जब मंगल देखता है तो राहु से उसकी डिग्री बड़ी बलवान मानी जाती है, तो अच्छा धनी होता है। जब एकादश भाव का स्वामी अगर यानी द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो तो धन की कोई कमी नहीं, सोचने की कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, क्योंकि मंगल सप्तम भाव का भी है। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव में मेष राशि है। मेष राशि उग्र स्वभाव की होती है। ऐसे जातक की पत्नी कनक मिजाजी होगी, ग्रह में कलह करने वाली होगी, अपने साथ श्रृंगार पर लगी रहेगी और हर बात पर कोई झगड़ालू विषय हो सकता है। मंगल एकादश भाव में है। पत्नी की तरफ से धन का आमंत्रण होगा। पत्नी कमाने वाली भी हो सकती है या ससुराल से अच्छा धन भी मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो अष्टम भाव ससुराल का भी, शुक्र अपनी राशि में, धनी ससुराल होगी, शादी हो जाने के बाद होगी। पहले तो शादी में रुकावट तो हम देखेंगे, बताएंगे, लेकिन सप्तम भाव में जब मेष राशि में होती है तो कलह का योग बनता है, मधुरता कोसों दूर चली जाती है। पत्नी की तरफ से धन मिलता है, या तो धन ससुराल से आएगा या वो कमाने वाली होती, तो एकादश भाव में है। अब बात करते हैं बुध की। बुध द्वादश भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी अस्त है, तो अपना प्रभाव देने में असमर्थ है और 2 डिग्रियां हैं इस अवस्था में। बुध का रत्न धारण किया जा सकता है, भाग्य का रत्न धारण कर सकते हैं, किया जा सकता है। शुक्र गुरु दर्शकों तीर्थ भाव का स्वामी है और 6ठे भाव का स्वामी है। पराक्रम और रोग देने वाला है। गुरु द्वितीय भाव, द्वादश भाव में गुरु है। जहां पर भी देगा गुरु कारक का माना गया है, लेकिन द्वितीय भाव से 6ठे भाव को देख रहा है। अपने बुद्धि से, ज्ञान से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। हमेशा 6ठे भाव पर जो गुरु का प्रभाव होता है तो शत्रुओं का शमन करता है, अपने ज्ञान से शमन करता है। लड़ाई करके नहीं शमन करता, ज्ञान से करता है, खर्चे से करता है। और गुरु की पंचम दृष्टि यहां पर चतुर्थ भाव पर है। घर का सुख नहीं मिलता। और द्वितीय भाव में राहु है, तो ये एक अच्छा विदेश योग बनता है। तो गुरु नीच दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, जन्म स्थान का उसको सुख नहीं मिलता, और राहु भी द्वितीय भाव को देख रहा है, कुटुंब का सुख नहीं मिलता। लेकिन मंगल की दृष्टि से कुटुंब से लगाव बना रहता है। दूसरा यहीं पर मैं बता दूं,
गुरु तीसरे भाव का स्वामी है और गुरु की यहाँ पर पंचम नवम दृष्टि शुक्र पर है, लग्नेश पर है। तीसरे भाव छोटी यात्राओं का है और वो लग्नेश को प्रोत्साहित करता है विदेश जाने के लिए, अच्छा विदेश योग बनता है। अष्टम भाव स्वयं विदेश का भाव बनता है, तो एक अच्छा विदेश योग बनता है। यहीं पर गुरु ने जब पंचम दृष्टि से शुक्र को देखा, जहां पर देखिए दर्शकों कितना विचित्र योग है। मैंने आपको बताया कि लग्नेश अष्टम भाव में है, ऐसा जातक चित्त बल कमजोर हो सकता है क्योंकि गुप्त अंगों का भाव है। लग्नेश वहां पर है, शुक्र है, शुक्र पहले ही भोग विलास का कारक है और केतु है, उसको उठा सकता है और बढ़ावा दे सकता है। लेकिन गुरु नीतिवान है, गुरु नीतिवान है, गुरु शुक्र को देख रहा है, उसको चरित्र दूषित नहीं होने देगा। ऐसा आप समझो कि जिस तरह से हम समुद्र में बैठे हैं, पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन हम समुद्र का पानी पी करके प्यास नहीं बुझा सकते। ये स्थिति ऐसी है जहां तक कि कितनी भी स्त्रियों के साथ काम करे, कितना भी वो कुछ करे, लेकिन गुरु उसको अनैतिक संबंध करने से रोक सकता है, रोकने का भाव बनता है, कोशिश करता है। वो अलग बात है, केतु का प्रभाव भी थोड़ा सा गुरु पर है, लेकिन गुरु तो गुरु है, वो हर भर से कोशिश ये करता है कि ऐसा जातक चरित्र बल से अच्छा होगा। मैंने आपको उदाहरण दिया, समुद्र में रह करके भी उस पानी को पी नहीं सकते क्योंकि खारा है। जहां पर ये जो अष्टम भाव है, रोमांस के लिए, चरित्र बल के लिए या गुप्त अंगों के लिए अष्टम भाव माना गया, लग्नेश वहां बैठा हुआ, लेकिन गुरु की दृष्टि है, उसको अच्छा चरित्रवान बना देती है, उसको रोक देती है। यानी वो जातक ऐसा भी नहीं कर सकता, अनैतिक संबंध भी नहीं कर सकता और विवाह भी नहीं हो सकता। केतु के साथ है, विवाह नहीं हो सकता की बात नहीं, विवाह में भी बाधा है। कितनी अजीब बात आ गई है। या तो ये सोचो कि मजबूरी में एक चरित्रवान है, मजबूरी नहीं, गुरु नैतिक कार्य कराएगा उसको। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों चतुर्थ भाव का शनि, पंचम भाव का शनि यहाँ पर पंचम भाव में है, बुद्धि विद्या के विशेष होंगे और चंद्रमा भी वहां है, दोनों की डिग्री दूरी है। चंद्रमा शनि का विषयोग मैं इसको नहीं मानूंगा क्योंकि शनि के 5 डिग्री, चंद्रमा के 24 19 डिग्री का फर्क है, तो इतना कोई विषयोग वाली बात नहीं है, लेकिन यह बुद्धि योग से शासन चलाने वाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कमी आ जाती है कि मंगल की सप्तम दृष्टि है, शिक्षा में परेशानी आएगी, व्यवधान आएंगे और चंद्रमा और से सप्तम मंगल है, अपने काम के लिए स्वार्थी अधिक होगा। और लेकिन इतना जरूर है अब वो सोच समझ के गुणवान होगा, सोच समझ कर काम करने वाला होगा। जहां पर शिक्षा में भी परेशानी आएगी, संतान में भी परेशानी की वाली बात बनती है। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों राहु द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव में मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि राहु केतु का संबंध या शनि का अशुभ संबंध अगर द्वितीय भाव में हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रकृति को कौन देख करके जल रहा है। आपके कुटुंब में इस तरह की बातें हैं, आपका कुटुंब बहुत लंबा होता है कि राहु की वजह से कुटुंब में आपकी प्रकृति को देखने वाले भी जल्दी है, ज्यादा है। आपके मुंह पर कुछ बोलेंगे, पीछे से कुछ बोलेंगे, आपने उनको सतर्क रहना, आपको गलत सलाह भी देंगे, आपने देखना है। वो बात अलग है और मंगल आपकी मदद कर रहा है कि राहु के प्रभाव को थोड़ा निष्क्रिय कर रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है ऐसा करें। अब बात करें केतु, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर धन की हानि होगी, कुटुंब की हानि होगी, ये सारी चीजें होंगी। जातक का अच्छा विदेश योग है, द्वितीय भाव भी पीड़ित है और चतुर्थ भाव भी भारी प्रभाव में विदेश योग है और तृतीय भाव का स्वामी की दृष्टि लग्नेश पर है, लंबी यात्राओं का, छोटी यात्राओं का बनता है और नवम और अष्टम भाव अपने आप में एक विदेश योग माना जाता है। लग्नेश वहां बैठ गया। व्यवसाय अच्छा, चतुर्थ दसम भाव का स्वामी यहाँ पर अच्छा व्यवसाय है, धन और सम्मान की कोई कमी नहीं है, लेकिन विवाह में प्रभाव है। अष्टम भाव में शुक्र केतु, साध्वी का श्राप है। अब शादी हो तो हो कैसी? अब अगला बोलते हैं साहब हम तो अच्छी लड़की ढूंढ रहे हैं गुरुजी, हम अच्छी लड़की मिल रही है, 93 का बोर्न है, 32 साल की उम्र हो गई और अभी 1-2 साल 26 के बाद अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो शायद वो भी समस्या आ जाएगी, रिश्तेदारों को सिफारिश लगानी पड़ेगी, तो उपाय कर लेना चाहिए। तो मैंने आज आपको बताया लग्नेश अष्टम भाव में अपनी राशि में, दशमेश पंचम भाव में कोई भी लग्न की राशि हो और अष्टम भाव में शुक्र केतु, साध्वी का श्राप बनता है। अच्छी कुंडली है, विदेश योग है, अच्छा विदेश योग है, अच्छा व्यवसाय है, धन और सम्मान की कोई कमी नहीं है,
धार्मिक प्रवृत्ति का है, अच्छी सूझबूझ वाला है, मित्रों के पीछे अपनी जान तक देने वाला है, लेकिन पत्नी के लिए जो तड़प रहा है वो उसको सुख इतना जल्दी, इतना मधुरता वाला नहीं मिल रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में मेष राशि है, उसका प्रभाव मैंने आपको सूक्ष्म में बता दिया है। तो साल मिलेगी, धनी तो मिलेगी, लेकिन देरी है, जब मिलेगी जब ऐसी ही मिलेगी, पत्नी मिलेगी जब ऐसी मिलेगी। उपाय ऐसे जातक को कर लेना चाहिए, ऐसे जातक को दोष निवारण करके, क्यों दोष आए ऐसे, और ऐसे जातक को जब सप्तम भाव इस तरह से प्रभावित, तो मैं ये कहूंगा, अपनी सलाह दूंगा, उसको अर्क विवाह करके फिर योग संतान योग में कन्या के साथ विवाह करना चाहिए, बाकी छोड़ दो फिर तो। दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में मैंने एक नौजवान पुरुष के विषय में मैंने जो आपको एक छोटा सा विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। आपको अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा भाई मेरे आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट्स में 2 शब्द लिखें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब है ताकि आने वाली भी अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिल सके और आपके ज्ञान की वृद्धि हो सके। नमस्कार।